जय श्री राम भाइयों। प्रश्न है कि एक से अनेक ईश्वर कैसे हो जाता है, और सब में विद्यमान होते हुए फिर निराकार कैसे। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मौनानंद सस्ती रामानंद आश्रम से। सुने आप, देखिए, गाय काली हो, सफेद हो, लाल हो, कैसी भी हो, लेकिन दूध तो वो एक सफेद ही देती है। दूसरा, माला में मोती अनेक प्रकार के हों, फूल अनेक प्रकार के पड़े हों, गुलाब के, गेंदे के, कनेर के, लेकिन धागा तो एक ही है उनमें। ऐसे ही हम सब के अंदर परमात्मा है, विद्यमान है। मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणः एव। जैसे मणियों में धागा एक है, ऐसे ही वह अनेक रूपों में परमात्मा भी एक है। निर्गुण निराकार ईश्वर सब में विराजमान है और सब काल में, सब समय में विराजमान है, सर्वत्र विराजमान है। निर्गुण और निराकार, निर्गुण और सगुण, ये भगवान के दो ही रूप हैं। जब जरूरत पड़ती है तो सगुण हो जाता है, नहीं तो वो निर्गुण ही निर्गुण है। वेदों में अनेक स्थानों पर ऐसा आया है, शास्त्रों में भी आया है, हमारे ऋषि मुनियों ने भी बताया है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। ईश्वर निराकार भी है और ईश्वर साकार भी है। तेजो में ईश्वर का आकार नहीं होता। इसका मतलब ये है कि परमात्मा आकार अपने जैसा नहीं है। ईश्वर का अर्थ कोई आकार नहीं है। ईश्वर का अर्थ एक शक्ति है, ईश्वर का एक स्वरूप है, रूप नहीं है। और हम रूप देखना चाहते हैं, लेकिन रूप नहीं है ये। आकार भले ही भिन्न भिन्न हो, लेकिन सब में ईश्वर एक ही है, वो तत्व एक ही है। अखिल ब्रह्मांड मातु एकम तुहु श्री हरि। वो परमात्मा एक है, अनेक हो ही नहीं सकता। अब हम उसको अपनी नासमझी से अनेक में देख रहे हैं। स्वर्ण के आभूषण अनेक होते, लेकिन सोना तो सब में एक ही है। घड़े, मिट्टी, सकोरे सब मिट्टी से ही बने होते हैं, आकार उनके अलग हैं। बनते मिट्टी से, फूट जाए तो मिट्टी है। अब आप उसको रूप से न देखो, ज्ञान से देखो, भक्ति से देखो, स्वरूप से देखो। आप एक हार ले जाए, मूल्य उस हार का नहीं है,
मूल्य उसके अंदर जो सोना है उसका है। एक महात्मा के पास सोने के गणेश जी थे और सोने का ही चूहा था। शरीर वृद्ध हो गया उनका, काल समीप आ गया। उन्होंने विचार किया कि मेरे जाने के पश्चात मूर्ति के लिए झगड़ा करेंगे चेले आपस में, इसलिए उचित यही है कि मूर्ति को बेच दिया जाए और भंडारा कर दिया जाए। महात्मा मूर्ति बेचने गए। गणपति की मूर्ति 10 तोले की बैठी। उनका मूल्य कम क्यों? स्वर्णाकार ने कहा मैं स्वर्ण का मूल्य दे रहा हूं, स्वर्ण का मूल्य दे रहा हूं, इस गणेश का मूल्य नहीं दे रहा हूं। गणेश जी का मूल्य नहीं दे रहा हूं। आकार का कोई मूल्य नहीं होता। परमात्मा निराकार है या साकार है, उस तत्व का मूल्य है। कि ईश्वर का कोई भी आकार निश्चित कर लो, आप कर लो, उसका कोई आकार नहीं है और अपनी भक्ति से वही उसी रूप में हो जाएगा, वो उसी में जागृत हो जाएगा और आप आकार करोगे तो आकार में दिखाई देने लग जाएगा। सब तत्व दृष्टि से वो भगवान के ही स्वरूप है। अपने सनातन धर्म में अनेक अनुयायी हैं, परंतु ईश्वर अनेक नहीं है। एक ही ईश्वर अनेक रूप धारण कर लेता है। वो धनुष बाण धारण कर ले, बंसी धारण कर ले, फरसा ले ले, चक्र ले ले, त्रिशूल ले ले, ये उसकी मर्जी है। तो हमारा कहने का मतलब आपसे ये है कि ईश्वर के आकार में न जाओ, ईश्वर के स्वरूप में जाओ। गर्भ संहिता में एक कथा आती है कि राधा कृष्ण जी जो है जब कृष्ण राधा से मिलने गए और राधा जी का व्रत था, उस दिन राधा जी व्रत में थी। उसने तुलसी में बालकृष्ण को पधरा दिया, सेवा करती रही, परिक्रमा करती रही। राधा जी के पिता वृषभान जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि राधा के महल में किसी पुरुष का प्रवेश वर्जित था। कोई पुरुष राधा जी के महल में नहीं जा सकता। आप बरसाना गए होंगे, बरसाने के धाम में श्री राधिका जी का महल है, वही सखियों का पैरा है, सखी ही सेवा करती है वहाँ। राधिका को अत्यंत आतुरता हुई, मुझे कृष्ण से मिलना है। कृष्ण के दर्शन करने इस लाला को दर्शन मिलना, आतुरता जाग गई, लाला को भी जाग गई, यानी कृष्ण को भी जाग गई।
जा पर जाकर सत्य सनेऊ, ताय मिलत ना कुछ संदेह। दोनों तरफ से मिलने की आशा थी। लाला ने विचार किया, मैं पीताम्बर पहनकर जाऊं तो मुझे फिर कोई अंदर जाने नहीं देगा, और अंदर मुझे जाना है। चंद्रावली सखी ने प्रभु से कहा, आज तुम्हारा सभी श्रृंगार कर देते। और लाला को सजा दिया चंद्रावली ने। सखी का रूप धारण करके वृषभान जी वहाँ विराजमान हुए थे। उनको ऐसा लगा कि राधा की कोई सखी होगी, और भगवान कृष्ण जो है उनसे मिल लिए। साड़ी पहने हुए, श्रृंगार किए हुए, वो दर्शन हुए। तो कहने का मतलब ये है कि परमात्मा किसी भी रूप में रह सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है। वो अब विचार आपका है।